A system of two particles A and B are connected by inextensible massless string as shown. The pulley is massless and frictionless. Initially the system is at rest. A bullet of mass m moving with velocity u as shown hits the block B and gets embedded into it. The impulse imparted by the tension of to force the block of mass 3m is. तो हमसे पूछा है कि कितना जो ये टेंशन है यहाँ पे जो आया है इस टेंशन में कितना इम्पल्स दिया है 3m मास को। जब ये बुलेट इस ब्लॉक से टकराएगी तो बुलेट पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, साथ ही साथ स्मॉल एम पर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए पूरे सिस्टम आफ्टर कोलिजन पूरे सिस्टम की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है, तो ये v से नीचे की तरफ चल रहा होगा, ये v से ऊपर की तरफ चल रहा होगा जस्ट आफ्टर दी कोलिजन, हम ये कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में अब अगर आप देखें कि बुलेट की वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, या मैं कहूँ बुलेट के मोमेंटम में जो चेंज हुआ, mv minus mv, that is the change in the momentum of bullet and it is equal to the, अब नॉर्मल रिएक्शन देखिए इसकी तरफ ऊपर की तरफ आई है, तो हम इसको लिखेंगे एन डी टी, और क्योंकि मोशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी और इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आई है, तो मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो माइनस का एन डी टी लिख देते हैं। इतनी ही नॉर्मल रिएक्शन में इम्पल्स की इक्वेशन लिखी हुई है, इतनी ही नॉर्मल रिएक्शन सेम ब्लॉक एम पर आएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल एम वी है जो कि डाउनवर्ड है, तो हम लिखेंगे एम वी इक्वल टू एम वी। साथ ही साथ अगर हम 3m, और साथ ही साथ इस पे एक और चीज़ भी आई है जो कि इम्पल्सिव इन नेचर है, वो है टेंशन। और टेंशन भी कहाँ आया है, इस पर ऊपर की तरफ, तो टेंशन भी हमें देखनी पड़ेगी। नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक बी पर नीचे की तरफ आई है और टेंशन ऊपर आया, तो माइनस का टी है। इस इक्वेशन 1 में था, इस इक्वेशन 2 में था। अगर हम बात करें 3m ब्लॉक की, तो 3m ब्लॉक पे एक टेंशन आई है टी डी टी ऊपर की तरफ, और इसका मोशन भी ऊपर की तरफ हो जाता है। अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें मिलता है एम वी माइनस एम वी, और इधर आ जाता है आपका, देखिए एम वी 3mv एम वी, और इधर आ जाता है आपका जीरो। तो यहाँ से आप देखते हैं v इक्वल टू आ जाता है u बाई 3। v इक्वल टू u बाई 3 आते ही हमें क्या कर देना है, हमें देखना है कि कितना इम्पल्स आया। तो इम्पल्स आपका आ जाता है यहाँ पर बच्चों 3 और आएगा, तो ये आपका हो जाता है 5, और यहाँ पर हो जाता है u बाई 5 इस तरीके से। और आपका अगर आपको देखना है कि इसका इम्पल्स कितना आया, तो हम इम्पल्स देखने के लिए यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो टी डी टी जो है इम्पल्स है आपका टेंशन का, तो हो जाता है 3mu/5, ऑप्शन डी हो जाता है आपका करेक्ट।